हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास एक न्यूज़ आई है। उसमें बताया है कि जालंधर की एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है कि उसके क्लास 12th में कम नंबर आए थे। शी गॉट फेल इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। वो 2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल है, उसकी कंपार्टमेंट आई है, इस वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट करी है। और अब मैं पूछना चाहूँगी सीबीएसई से कि आपको अब संतुष्टि मिल गई, आप सेटिस्फाई हैं? क्योंकि जब से 13 मई से जब से रिज़ल्ट आया है तब से डेली 2-3 बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। सीबीएसई से ये पूछना चाहूँगी इस बात से वो संतुष्ट हैं या नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 5-10 बच्चों की बात होती तो हम लोग पीछे भी हट जाते, पर यहाँ पे 5-10 बच्चों की बात नहीं है। यहाँ पे लैक ऑफ स्टूडेंट का ईआर आया है, लैक ऑफ स्टूडेंट की कंपार्टमेंट्स आई है। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत से बच्चे वीडियोस बना रहे हैं ऑनलाइन, वो सारी चीज़ दिखा रहे हैं कि मैं जिस सब्जेक्ट में टॉपर था उसका कंपार्टमेंट आया है। तो गाइस, ऐसा कैसे हो सकता है फ्रेंड्स कि जो बच्चा अपने क्लास में उस सब्जेक्ट का टॉपर हो और उसी का उसमें कंपार्टमेंट आ जाए? तो आप देखिए ना, उसने कितनी मेहनत की। जब वो अपनी पूरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट जो भी एक्ट्स की उसमें उसके टॉप मार्क्स आते थे और उसका अब कंपार्टमेंट आया है। या फिर कुछ बच्चे अपने आप को और हार्म कर लें। आज कुछ बच्चे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। आई एम प्राउड ऑफ़ यू ऑल, बिकॉज आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो राइट है उसके लिए लड़ रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, जहाँ पे आपकी ज़्यादा कम्युनिटी बन रही है वहाँ पर आप उसे कीजिए, क्योंकि जो ऑनलाइन कर सकता है वो ऑनलाइन कर रहा है। और इसकी वजह से बिकॉज ऑफ क्लास 12th रिजल्ट बहुत से बच्चे अपनी लाइफ को हार्म कर चुके हैं। अब इसका रेशियो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये गलत है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इस पर कुछ फैसला लिया जाए, क्योंकि सीबीएसई ने 2 बार ट्वीट किया है पर उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि वो फ़ीस नहीं लेंगे। तो ये गलत है ना, वो कुछ बोलिए, क्योंकि बच्चों की भाई जान जा रही है। मैं खुश हूँ कि कुछ बच्चे इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे अपना कर रहे हैं, जो प्रोटेक्ट्स है ऑनलाइन जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ ही दिनों का टाइम है, क्योंकि अगर ऑनलाइन वो जो हम लोगों का रीवैल्यूएशन वाला प्रोसेस अगर वो स्टार्ट हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं अगर आप इसकी फ़ीस माफ़ कीजिए या फिर हमें ये पीडीएफ फॉर्म में ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में अब जब आप हमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारी नोटबुक्स, तो इसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस नहीं लग रही है। लास्ट ईयर के आप इसको दीजिए ना। लास्ट ईयर की भी सीबीएसई का रिवैल्यूएशन का बताया जा रहा है कि उन्होंने 30 करोड़ अर्न किया है सिर्फ रिवैल्यूएशन से, क्योंकि पर क्वेश्चन का 100 रुपीज़। अगर आप एक नोटबुक में आपके 40 क्वेश्चंस हैं, अगर आप 10 क्वेश्चंस भी या फिर 20 क्वेश्चंस भी करते हैं तो आपके 20 क्वेश्चंस मीन्स 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट हो गए। और फिर आप जो आंसर का देंगे 700 to 800 वो आपके अलग हैं। तो आप लोग प्रोटेक्ट कीजिए। मैं आपके साथ फॉर्मूला है वो हमें भी पता है कि वहाँ पर हम पैसे एक्स्ट्रा फ़ी वहाँ पर पे करेंगे, उसके बाद हमें हमारी नोटबुक्स मिलेंगी। पर नोटबुक के लिए अगर हम लोग सपोज़ हम अपनी आंसर शीट लेते हैं तो उसके लिए हम 7000 पे करें। पर क्वेश्चन का आपने 100 रुपीज़ रखा है। अगर मैं एक सब्जेक्ट का भी 7 से 8 क्वेश्चन को अगर टिगर करती हूँ कि मुझे ये 7 से 8 क्वेश्चन, तो उसके लिए चाहिए मुझे अगर नोटबुक करेक्शन करानी है, अपनी नोटबुक का रीवैल्यूएशन कराना है, तो मुझे पर सब्जेक्ट अप्रॉक्स 8000 to 9800। और इतना महंगा नहीं है मेरे पास पैसे भाई। हर किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक नोटबुक के लिए 9 से 8000 रुपये आपको दे, उसके बाद अपना रीवैल्यूएशन करवाए। इसलिए बच्चों ने आप से बोला है कि आप उसे फ्री कराइए, आप रिवैल्यूएशन कराइए। ऐसा नहीं है कि आपने हमारे लिए अच्छा नहीं सोचा, आपने हमारे लिए अच्छा सोचा, आपने हमारे लिए बेटर सोचा कि बच्चों का कुछ अच्छा होगा ओएसएम के थ्रू। पर बच्चों का अच्छा नहीं हो रहा है ओएसएम के थ्रू, तो आप इस मेथड को चेंज कराइए। और अभी इस मेथड से अब टीचर्स और बच्चे दोनों फ्रेंडली हो जाएं, तो उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर से अप्लाई कीजिए। इस बार जो नोटबुक्स का है वो फ्री रिवैल्यूएशन करवाइए नोटबुक्स का, और उनमें फ्री करेक्शन कराइए। जिसके जो मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप उन्हें मार्क्स दीजिए, सारी चीज़ें दिखाइए अच्छी तरीके से। और हर बार ये सारी चीज़ें हर बार होती थी, पर इस बार कुछ लोग इतने हम लोग इतने वो हो गए हैं ऑनलाइन, टीचर्स भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और सारे टीचर्स स्टूडेंट्स सब मिलकर जब सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उन्हें मजबूर हो गए हैं वो ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए। उन्होंने 2 बार ट्वीट किया है, पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि वो फ्री में नोटबुक्स का रिवैल्यूएशन करवाएंगे। टीचर्स भी हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि फ़िज़िकल प्रोटेक्ट करें वहाँ पे ऑफलाइन जाकर, क्योंकि ऑनलाइन जो भाई ऑनलाइन कर सकते हैं, हम लोग अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन कर रहे हैं। जो ऑफलाइन कर सकते हैं, जो दिल्ली के पास में रहते हैं, वो वहाँ जाकर प्रोटेक्ट करें। जो भी है अच्छा बेटर तरीके से कीजिए। हमें गाली नहीं देनी, हमें कुछ नहीं करना। हम पढ़े लिखे जेनजीज़ हैं, तो जेनजीज़ को अपनी सारी प्रोटेक्ट पता है कि इस तरीके से क्या करना है, क्योंकि गाली गलौज से हम कुछ नहीं करवा सकते। हमें पता है कि किस मेथड को कहाँ यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। और
टीचर्स भी हमारा काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे प्रशांत भैया हैं, दिगराज सर हैं, दिगराज सर, इन सारे टीचर्स को हमने टैग किया तो इन लोगों ने हमारे उसके लिए वीडियोस बनाई। फिज़िक्स वाला सर हैं, जो भी हैं, ये सारे टीचर्स हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। डियर सर भी हैं, ये सारे टीचर्स हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं जिससे बच्चों को जस्टिस मिले और बच्चे इस